आज हम सीखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कंप्लीट, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप, इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप। इन चारों भागों को आज हम एक वीडियो में सीखने वाले हैं। अगर आपने इन चारों भागों की वीडियो अलग से नहीं देखी है तो प्लीज आप इन वीडियो को जरूर देखें, जिससे आपको ये वाली वीडियो आसानी से समझ में आ जाए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट टुडेज इंग्लिश क्लास। सबसे पहले हम सीखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस क्या होता है, इसका रूल क्या होता है। देखो, मैंने आपको पहले भी बताया था कि आई वी यू दे के साथ, भाई आई वी यू दे के साथ हमारा जो आएगा वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और ही सी इट या हमको कोई नेम मिल जाए तो वर्ब के साथ एस या ई एस आएगा। और इसका फॉर्मूला होता है हमारा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब के साथ एस या ई एस, ये हमारा फॉर्मूला होता है। और ये फॉर्मूला हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो अफर्मेटिव सेंटेंस की जो क्लास कराई थी उसके अंदर हमने पहले ही सीख लिया है। ठीक है, तो अब हम देखिए सही तरीके से भैया एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं कि एक्चुअली एग्जाम्पल्स क्या क्या है, ये कैसे करके होते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हमारा जो सेंटेंस है वो ये है कि मैं खाना खाता हूँ। मैं खाना खाता हूँ, तो देखो हमारा आई आया। अब आई के साथ में क्या आता है, हमारा डू आता है, मतलब सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर सब्जेक्ट अगर हमारा कौन कौन से हो, आई हो, वी हो और दे हो, तब इनके साथ में क्या होता है भैया, वर्ब की हमारी फर्स्ट फॉर्म आती है। क्या आती है बच्चों, हमारी भाई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ये चीज मैंने आपको पहले ही बता दी। तब हमारा देखो इस सेंटेंस के अंदर हमारा क्या आया, मैं खाना खाता हूँ, आई आया। तब आई से बात को वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और खाने को हम मतलब खाता, जो भी चीज हम खाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ईट बोलते हैं या टेक बोलते हैं। फिलहाल इस सेंटेंस के अंदर हमने किस चीज का यूज करा है, ईट का यूज करा है। तब हमारा क्या आएगा, आई ईट फूड, मैं खाना खाता हूँ, आई ईट फूड आएगा। आया समझ। दूसरा जो सेंटेंस है वो है हमारा कि हम स्कूल जाते हैं। हम स्कूल जाते हैं, हमको बोलेंगे हम वी, और गो मिस होता है जाना, गो टू स्कूल, स्कूल का मतलब विद्यालय, कि बी गो टू स्कूल, कि हम विद्यालय जाते हैं। आए समझ। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा तीसरा कि वह क्रिकेट खेलता है। वह कोई लड़का है, लड़के के लिए क्या आएगा, हमारा ही आएगा। लेकिन अगर हमारा क्या मिल जाए, ही मिल जाए, सी मिल जाए या इट मिल जाए या कोई नेम मिल जाए, कोई नाम मिल जाए, तब इनके साथ में वर्ब के साथ में क्या आता है, हमारा एस या ई एस आता है। ये मैंने भैया आपको पहले भी बता दिया था, है या नहीं है। क्या आता है, वर्ब का एस या ई एस आता है। तब हमारा वह क्रिकेट खेलता है, क्या आया, ही आया लड़के के लिए। खेलने को बोलते हैं प्ले, प्ले मिस खेलना, और प्ले मतलब वर्ब के साथ एस जुड़ जाएगा, तो ही प्लेस क्रिकेट, ही प्लेस क्रिकेट हमारा हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आ गया है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, आप कुछ ना कुछ अपने बारे में जरूर बताएं कि भाई आई अंडरस्टैंड, कि मैं समझ गया हूं। या आप नाइस क्लास भी लिख सकते हो, जिससे हमको थोड़ी बहुत सराहना मिले कि हाँ हमारी क्लास बच्चों को समझ में आ रही है। दूसरा, फिर से हमारे देखो कुछ एग्जांपल्स हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस के, आया समझ। तो इसमें नेक्स्ट सेंटेंस है वह गाना गाती है। वह एक लड़की है, तो सी सिंग्स आ सॉन्ग, सॉन्ग मतलब गाना, और ये है गाता। कोई भी चीज जब गाता है ना, अपने मुंह में से कोई भी सुर निकालता है, उसको बोलते हैं सिंग्स। क्या बोलते हैं भैया, सिंग्स बोलते हैं। ठीक है, कोई भी मुंह में से कोई भी आवाज निकालना, तो सी सिंग्स आ सॉन्ग, की वह एक गाना गाती है या वह गाना गाती है। ठीक है, दूसरा सेंटेंस है हमारा वह किताब पढ़ता है। वह भैया वह कोई लड़का है, क्या है, वह कोई लड़का है, और लड़के के लिए लगाएंगे हम ही, और पढ़ने को बोलते हैं रीड्स, तो ही रीड्स अ बुक, कि वह एक किताब पढ़ता है या वह किताब पढ़ता है। आई होप कि आपको सही से समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट है राम रोज पढ़ाई करता है। राम कोई नाम है, और नाम के साथ में मैंने अभी आपको बताया था कि वर्ब के साथ एस या ई एस जरूर आता है। तो सबसे पहले हम लगाएंगे नाम, नाम क्या है, हमारा राम है। और पढ़ाई करना या अध्ययन को बोलते हैं हम स्टडीज या स्टडी, स्टडी मतलब अध्ययन करना, लेकिन स्टडी के साथ बाई हमारा हट जाएगा, तब हमारा आई ई एस लग जाएगा। वर्ब के साथ एस या ई एस लग जाएगा, तब हमारा क्या हो जाएगा, राम स्टडीज डेली। डेली का मतलब होता है रोज या प्रत्येक दिन मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, आई होप कि आपको सही तरीके से समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट है देखो हमारा भाई नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंसेस, इसका रूल्स क्या होता है, इसका रूल्स होता है हमारा
डू नॉट, अगर डू नॉट आया या डोंट आया तब हमारी वर्ब की भैया फर्स्ट फॉर्म आएगी। क्या आएगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। और अगर हमारा डज नॉट आया है या डजंट आया है, आया समझ में, डजंट आया है, तब इसके साथ हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। मतलब डू नॉट आए या हमारा डज नॉट आए, तब हमारा दोनों केसेस में हमारा क्या है, वर्ब की भैया फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी। दोनों केसेस में क्या आएगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अगर हमारा नेगेटिव सेंटेंस है, अगर हमको क्या मिल जाए, या हमको चाहे डोंट मिल जाए या डजंट मिल जाए, दोनों केसों में क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आना ही तय है। आया समझ? इसका फॉर्मूला क्या होता है? हमारा सब्जेक्ट होगा, क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस डू नॉट या डजंट। मतलब डू नॉट को हम डोंट भी बोलते हैं और डज नॉट को हम डजंट भी बोलते हैं, इसलिए मैंने इनकी शॉर्ट फॉर्म लिख दी है। और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो आएगी। मतलब जब नेगेटिव सेंटेंस है तो सब्जेक्ट से बात को हमारा डोंट आएगा, डोंट आएगा या भैया डजंट आएगा। ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल्स में है, जैसे हमारा पहला सेंटेंस है कि मैं खाना खाता हूँ, कि मैं खाना खाता हूँ। आया समझ? कि जब मैं खाना खाता हूं तो मैं को क्या बोलते हैं? आई, और आई के साथ क्या आएगा? डू नॉट, डू नॉट आएगा। क्या आएगा? डू नॉट आएगा। तो आई डू नॉट ईट मीन्स खाना, आई डू नॉट ईट फूड, कि मैं खाना नहीं खाता हूं। आया समझ? आई होप कि आपको सही तरीके से समझ में आ रहा होगा। हम स्कूल नहीं जाते हैं, हम मतलब क्या हो गया? बी हो गया, और बी के साथ क्या होगा? डू नॉट यूज होगा। क्या यूज होगा? डू नॉट होगा। तो हमारा वी डू नॉट गो टू स्कूल, गो में जाना, और स्कूल का मतलब होता है विद्यालय या स्कूल होता है, ठीक है। इन बातों को आपको सही से याद रखना ही पड़ेगा। आया समझ? नेक्स्ट है हमारा कि वह क्रिकेट नहीं खेलता है। वह कोई लड़का है, लड़के के लिए हमारा क्या यूज होगा? ही होगा। तो ही डज नॉट प्ले मीन्स खेलना, और क्रिकेट मतलब क्रिकेट, ठीक है। ही डज नॉट प्ले क्रिकेट। तो ये हमारा अफर्मेटिव भी कंप्लीट हो गया, नेगेटिव भी कंप्लीट हो गया। आया समझ में? अभी इसके एग्जाम्पल्स अभी हम थोड़े और पढ़ते हैं कि वह गाना नहीं गाती है। वह कोई लड़की है, कोई लड़की है, और लड़की के लिए हमारा क्या आएगा? शी आएगा, सी आएगा, और सी से आगे क्या आएगा? डज नॉट आएगा। शी डज नॉट सिंग आ सॉन्ग। सिंग का मतलब जो मुंह में से आवाज निकालते हैं कोई भी चीज को गाना, ठीक है। आ सॉन्ग, कोई गाना नहीं गाती है। आया समझ में? शी डज नॉट सिंग आ सॉन्ग। नेक्स्ट है राम पढ़ाई नहीं करता है। राम पढ़ाई नहीं करता है। राम कोई नाम है, और नाम के साथ में डज नॉट आएगा जब हमारा नेगेटिव सेंस है, क्योंकि नहीं है तो नोट तो आ नहीं है। राम डज नॉट स्टडी, स्टडी का मतलब होता है अध्ययन करना या पढ़ाई करना। आया समझ में? तो राम डज नॉट स्टडी। नेक्स्ट हमारा इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप का अब हम देखिए रूल्स को देखते हैं। भैया रूल्स एक्चुअली है क्या? रूल्स हमारा डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये हमारा फॉर्मूला है। डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और डू मैंने आपको पहले ही बता दिया कि किसके लिए यूज होता है, और डज भी किसके लिए यूज होता है, ये भी मैंने सही तरीके से आपको समझा दिया है। अब हम क्या भैया इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं, वो भी एकदम बहुत ही बारीकी से, ठीक है। इसमें क्या, क्या तुम खाना खाते हो, क्या तुम खाना खाते हो। अगर हमारा क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्या तुम खाना खाते हो, देखो पहचान क्या होती है, क्या आपको पहले मिलेगा। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप है, तब हमको क्या मिलेगा? सबसे पहले क्या जरूर मिलेगा, क्या शब्द। आए समझे? क्या शब्द हमको जरूर मिलेगा। तो क्या तुम खाना खाते हो, तुम यू आ गया। आए समझ? तो यू के लिए हम क्या लगाएंगे? डू लगाएंगे। तो डू यू ईट फूड, डू यू ईट फूड। तो भैया इन चीजों को हमको क्या है, सही से देखना पड़ेगा। इसका क्या हो जाएगा? आई ईट फूड हो जाएगा हमारा, ठीक है। मतलब डू यू ईट फूड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा वह क्रिकेट खेलता है। वह क्रिकेट खेलता है, तो वह क्रिकेट खेलता है मतलब डज ही आएगा। क्या आएगा? डज ही, और प्ले क्रिकेट, डज ही प्ले क्रिकेट। क्या वह क्रिकेट खेलता है? जिस प्रकार हमारा आया था क्या तुम क्रिकेट खेलते हो, क्या तुम, डू यू ईट फूड, क्या तुम खाना खाते हो, ये चीज आई थी। तो इन चीजों को आपको सही से ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। क्या वह स्कूल जाती है, तो लड़की है, तो डज सी आएगा। क्या आएगा हमारा? डज सी आएगा। और गो टू स्कूल, क्या वह स्कूल जाती है, डज सी गो टू स्कूल। मेरे प्यारे बच्चों, क्यों? क्योंकि जब हमारा कोई भी सेंटेंस इंट्रोगेटिव जब होता है तो वर्ब के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही आती है। ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी। आए समझ? नेक्स्ट सेंटेंस हमारा क्या, क्या तुम अंग्रेजी सीखते हो, तुम यू आ गया। तो सिंपल सी बात हमारा क्या आएगा? डू आएगा। तो डू यू
लर्न इंग्लिश, लर्न का मतलब होता है सीखना, लर्न का मतलब क्या होता है सीखना, लर्न इंग्लिश, डू यू लर्न इंग्लिश। आया समझ? आई होप कि आपको सही तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट सेंटेंस, क्या राम पढ़ाई करता है, नाम है कोई, तो डज राम स्टडी, क्या राम पढ़ाई करता है। आए समझ में? तो ये चीज है, इन चीजों को आपको सही से देखना पड़ेगा। अगर आपको हमारी क्लास समझ में आ रही हो तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें, ठीक है, जिससे थोड़ा सा हमको आपका सहयोग मिलेगा, और हमारी जैसे आपका हमें सहयोग मिलेगा तब हम आपके लिए और अच्छा से अच्छा कंटेंट लेकर आते रहेंगे, जिससे आपको आपके एग्जाम्स में कोई भी परेशानी नहीं हो, ठीक है। नेक्स्ट हमारा इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप, इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप या कह सकते हो WH फैमिली आती है भैया इन सेंटेंस के अंदर। क्या आता है? WH फैमिली आती है। इन चीजों को आपको सही से याद रखना, मतलब सेकंड टाइप सेंटेंसों में अगर इंट्रोगेटिव है, किसी का भी इंट्रोगेटिव है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अगर है तो सबसे पहले हमारा क्या आएगा, WH फैमिली आएगी, डू डज प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। तो ये हमारा रूल होता है। अगर इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप होगा हमारा तो डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अरे ना सर देखो, अगर इंट्रोगेटिव अगर हमारा फर्स्ट टाइप है तो हमारा फॉर्मूला इतना होगा, आया समझ में। अगर इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप है तो WH जुड़ जाएगा, आया समझ। अगर हिंदी में कोई सेंटेंस अगर आपके पास में आया है तो वो क्या से स्टार्ट होगा, अगर इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप है तब, आया समझ में। अगर इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप है तब आपको जो क्वेश्चन वर्ड होता है, जो प्रश्नवाचक शब्द होता है, वो आपको हिंदी वाले शब्दों के बीच में मिलेगा। जैसे देखो, क्या, कहाँ, क्यों, कब और क्या, ये चीज ये हमारे क्या है, प्रश्नवाचक शब्द हैं। तो ये हमें क्या भैया कहाँ पर मिले, ये हमें बीच में मिले। बीच में अगर आपको मिलेंगे तो वो इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप होता है, ये बात हमको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। अब हम देखिए एग्जांपल देखते हैं, तुम क्या खाते हो, तुम क्या खाते हो भैया, व्हाट डू यू ईट, व्हाट को बोलते हैं हम क्या, ठीक है, व्हाट डू यू ईट, कि तुम क्या खाते हो। अगर हमें किसी का नाम पूछना, किसी भी चीज किसी वस्तु को, तो हम व्हाट लगाते हैं। आए समझ, अगर हम पूछें कि कौन से कपड़े, तो व्हाट क्लोथ्स, आए समझ में। तो क्या किसके लिए लगता है, किसी भी चीज के बारे में पूछने के लिए लगता है, ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी। वह कहाँ जाता है, वह कहाँ जाता है, तो वेयर डज ही गो, वेयर डज ही गो, रूल हमारा वही रहेगा। अगर वह कोई लड़का है तो भैया क्या आएगा हमारा, हमारा क्वेश्चन मतलब जो वर्ब है वो क्या आएगी, डज आएगी, डज ही गो टू स्कूल आएगा, और वेयर का मतलब होता है भैया कहाँ। तो इन चीजों को आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट है, वह क्यों रोती है, वह क्यों रोती है, क्यों आ गया हमारा शब्द, तो वाई आगा। वह कोई लड़की है तो डज सी क्राई, क्राई का मतलब रोना या चिल्लाना, ठीक है। वाई डज सी क्राई, की वह क्यों रोती है, आया समझ, वह क्यों रोती है। नेक्स्ट सेंटेंस है, तुम कब पढ़ाई करते हो, तुम कब पढ़ाई करते हो, कब को इंग्लिश में बोलते हैं व्हेन, तो व्हेन डू यू स्टडी, तुम कब पढ़ाई करते हो। नेक्स्ट सेंटेंस है, राम क्या करता है, राम क्या, मैंने अभी बताया था अगर किसी की चीज के बारे में पूछना, नाम पूछना है तो उसके लिए हम वोट का यूज करते हैं, किसका, वोट का, जो कि स्कूल में आपने पढ़ा होगा वाट, वोट, ये चीज नहीं बोलते। सिंपल सी बात याद रखना है कि हमको क्या बोलना है भैया, वोट बोलना है, वाट को, आया समझ। तो देखो हमारा सेंटेंस क्या है, राम क्या करता है, राम क्या करता है, तो हमारा सेंटेंस क्या होगा, व्हाट डज राम डू, कि राम क्या करता है। तो ये हमारा क्या चल रहा है, इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप चल रहा है, किस चीज का चल रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का चल रहा है, आया समझ। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। क्या आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। फॉर ऑनलाइन क्लासेस नोट्स एंड कोलिब्रेशन के लिए मोबाइल नंबर 7500288185 पर आप मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज या कॉल कर आप कभी भी हमसे पूछ सकते हैं, या आप जीमेल भी कर सकते हो, शिवा इंग्लिश हब, एक हमारा ही जीमेल आईडी है, शिवा इंग्लिश हब नाम से मेरे प्यारे बच्चों, आया समझ। तो आप इस पे भी कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है, डेली इंग्लिश सीखने के लिए जुड़े रहें शिवा इंग्लिश हब। अब आपको कौन सी वीडियो चाहिए वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर करें, जिससे मैं वो टॉपिक आपके लिए कंप्लीट लेकर आ जाऊं, जो टॉपिक आप अपना कंप्लीट कराना चाहते हो इंग्लिश के अंदर। क्योंकि ये इंग्लिश का चैनल है तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर भैया मैं आपको सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश से संबंधित ही चीजें कराऊंगा, ठीक है। अब नेक्स्ट जो वीडियो रहेगी वो रहेगी हमारी नेक्स्ट क्लास प्रेजेंट इंडेफिनिट का कॉन्टिन्यूअस पार्ट मेरे प्यारे बच्चों, ठीक।